नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना आज 13वें दिन भी गर्दनीबाग में जारी है। कल पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का जुटान हुआ। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग रखते हुए नजर आए, लेकिन अब उनका कहना है कि उनकी मांगों को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और अब वो किसी की बात में नहीं आने वाले हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक नेता के रूप में नहीं बल्कि इन लोगों के भाई के रूप में यहां आ रहा हूं। बाकी विपक्ष के सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनके कारण इन भोले भाले अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हो गई। अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से लगातार गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। इस दौरान अपनी मांग रखते हुए कई बार उन पर लाठीचार्ज हुआ। कल की अगर हम बात करें तो कल के गांधी मैदान में जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया गया है, बीपीएससी अभ्यर्थी काफी दुखी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपनी मांग रख रहे हैं। इस दौरान उनसे कई प्रमुख नेता मुलाकात भी कर रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं इस वक्त सांसद पप्पू यादव यहाँ पहुंचे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई यहाँ आ रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहा है। यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है कब तक समाधान निकलेगा? कौन एक तो नेता होता वाला भाषण छोड़ दीजिए, मैं नेता होता हूँ नहीं। मैं तो एज ए शुरू से ही सदन में इस मामले को 25 लाख बच्चों की भी जिंदगी खत्म हो गई नीट्स के मामले में, और हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मॉरल सपोर्ट, बच्चे को मॉरल एक पिता की तरह, भाई की तरह एक ताकत मिले। और कौन लोग आता, आप लोग तो झूठ फूसका, फ्रॉड किशोर, तो ये धन स्वरा, ये सारा फ्रॉड को आप ही लोग बोलते हैं। राजनीति, ये बच्चों की लड़ाई ये बालू की ढेर के तरफ बुलबुला नहीं है। और आंदोलन जिसके में ये सोच माइंड सेट हो जाए कि आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती, पॉलिटिक्स नहीं होता, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, और वो रात में आकर के जिस तरीके से बच्चों को गाली गलौज किए हैं, फ्रॉड, और अभी आप इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार दुखी हैं ये लोग, लाठीचार्ज हो रहा है, लगता है कि इनकी बात मानी मार करके तो छोड़ दिए। अब वो जिस तरह का बिहेव वो कर रहे हैं, जिस तरह का कल भाग जाना, इस्तेमाल करना राजनीति का। अब आप विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की गंभीरता रहती ही नहीं है। 100 से ऊपर एमएलए है, विपक्ष के पास गंभीरता रहेगी ना? बच्चे पीटे जाएंगे तो आप अपने दल के माध्यम से भी तो कहीं पर आप बात कीजिएगा ना। आप हर चीजों में राजनीति नहीं ढूंढी जा सकती है। डिजास्टर में राजनीति ढूंढिए, इससे बड़ा राजनीति हो रही है, इन अभ्यर्थियों पर राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है भैया मैं तो बहुत क्लियर जानता हूँ कि बच्चों के भविष्य का 4 तारीख को सवाल है, और 4 तारीख को ये बच्चों को मारने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी मांग को वो सरकार तक पहुंचा चुके हैं। अब सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांग मान ली जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस पूरी खबर पर विनीता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे ही समझने की भी कोशिश करेंगे कि अभी के जो हालात है वो क्या है। विनीता, अगर बात की जाए इस अभ्यर्थियों के आंदोलन की, तो उनकी टेंडेंसी अभी क्या नजर आती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भले नेता आ रहे हैं लेकिन नेता हमारी बातों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कभी प्रशांत किशोर की वो बात नहीं मानते कि बातचीत हो, कभी वो खान सर पर ही आरोप लगा देते हैं, खान सर को बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ता है उस आंदोलन को। अभी कैसे हालात है, क्या तस्वीर देख पा रही है धरना स्थल से? बिल्कुल राहुल, लगातार जो बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो उनके आने का सिलसिला जारी है, लेकिन 13 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और लाठियां भी खा रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर आ रहे हैं, कभी पप्पू यादव आ रहे हैं। लगातार कोई ना कोई आ रहा है, इनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर अब नाराजगी भी साफ तौर पे नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और उनकी मांग अब सरकार तक पहुंच गई है और अभ्यर्थी अब इतने काबिल हैं, अभ्यर्थियों के पास इतनी क्षमता है
कि वो अपनी मांग को अब मनवा सकते हैं। हालांकि 13 दिनों से जो ये धरना है वो यहाँ जारी है और अभी भी देख सकते हैं कल पटना के गांधी मैदान में जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का जो विरोध था वो नजर आया। प्रशासन ने भी वाटर कैनन के साथ साथ बल का प्रयोग किया, कई अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं और आज सुबह सवेरे भी पप्पू यादव यहाँ आए, उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला, राजनीति करने का आरोप लगाया और जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो जायज है, उनकी मांग सरकार को मान लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई है, चाहे खान सर की हम बात कर ले, गुरु रहमान की हम बात कर ले, प्रशांत किशोर की हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है इन लोगों पे फूटा है और कई सारे वीडियो भी उसके सामने आ रहे हैं। कुछ बीपीएससी अभ्यर्थी, हम इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार पड़ेगा। 13 दिन से धरना चल रहा है जी। कल गांधी मैदान में जो हुआ, क्या लगता है कि राजनीतिक रूप ले रहा है ये? देखिए, हम लोग स्टूडेंट है, इसके बारे में तो उतना हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग बस सुने कि नहीं, हम लोग को छात्र कल रात में थे आप यहाँ? जी जी। तो कल रात में क्या हुआ था? रात में आए थे कुछ लोग, बोले अपने में क्या बात किए, बोले कि हम लोग को मतलब 11 बजे से वहाँ जो चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनके पास हम लोगों का जो 10 लोग नाम वहाँ अनाउंस हुआ था, तो वो जाएंगे मिलने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए जो 10 लोगों का जिक्र हो रहा है वो देखिए यहाँ पे जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं पिछले कई दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे राजनीतिक रूप ना दिया जाए उसके लिए ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए बातचीत चल रही है। इधर आप लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं? 13वां दिन है आज। हाँ, 13वां दिन हो गया है। क्या लग रहा है राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? हालांकि हम लोग दिन नहीं गिन रहे हैं, हम लोग अपने लक्ष्य को के करीब कितना जल्दी पहुंचे उसी की गिनती कर रहे हैं। हाँ। और जब तक सत्याग्रह का रिजल्ट नहीं आ जाता है, सत्याग्रह का रिजल्ट हमेशा सत्य होता है, और जब तक सत्य हमारे समक्ष नहीं आ जाता है कि बीपीएससी में पेपर जिस प्रकार से प्रशासन के मिसमैनेजमेंट के द्वारा बाहर आ गई, अब इसको जो है बीपीएससी पेपर लीक माने या मिसमैनेजमेंट माने, मिसकंडक्ट माने, जितने भी उनको टेक्निकल टर्म्स देने वो भले दे दें, लेकिन वहाँ पर 12 बजे से परीक्षा शुरू होती है और 1 बजे से जो है बिहार का बीपीएससी का परीक्षा जो है ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाता है और पूरा भारत का बच्चा उसको एज ए मॉक टेस्ट पेपर की तरह लगाता है और हंसी का पात्र बन जाता है बीपीएससी का प्रश्न पत्र। तो इसको ये अभी जो आप लोग महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग किया गया है, क्या लगता है अब क्या करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी? देखिए, बल प्रयोग उन्होंने किया है तो ये तो कितना मैं निंदनीय बनूं उसका कोई संवैधानिक हमारे पास परिभाषा है नहीं, लेकिन हम सभी छात्र हैं और हमारे पास संवैधानिक कुछ शक्तियां हैं और संवैधानिक शक्तियां यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखते रहेंगे, अभी भी रखेंगे, आगे भी रखते रहेंगे। कल प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आप लोगों ने वहां इकट्ठा हुए और लाठीचार्ज के समय वो नहीं थे, ये भी आप लोगों की एक नाराजगी है। इसमें मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कारण क्या है कि ये एक छात्र का ये हमारा सत्याग्रह है और इसमें मैं किसी भी राजनीतिक तरीके से या फिर राजनीतिक पार्टी की तरफ मैं किसी तरीके का कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन विद्यार्थियों पर जो भी लाठीचार्ज हुआ है, जिस भी कारण से हुआ है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप भी लगातार 13 दिन से यहाँ बनी हुई हैं। हाँ, यस मैम। क्या लगता है बात मानी जाएगी? हाँ, कम्प्लीटली मानी जाएगी। जीतेंगे तो हम ही। हाँ। ये तय है। उम्मीद है। हाँ। कल चोटें आपको भी आई हैं? नहीं मैम, मैं नहीं थी क्योंकि हम लोग कई गए थे और हम लोग यहाँ पे भी थे, तो यहाँ भी रहना जरूरी था, तो मैं यहाँ थी। जिस तरीके से 4 तारीख की जो जिक्र हो रहा है, 4 तारीख का, उससे पहले हो जाएगा, बात मान ली जाएगी सरकार? बात हम रख रहे हैं, बात तो डिक्लेरेशन जा रहा है, अब देखते हैं कब मानते हैं, तो देन इस बस यही मैम, देन देखते हैं। क्या उम्मीद है अब आपको? उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, इतने टाइम से लगातार प्रयास कर रहे हैं तो जीत हमारी होगी और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और बेहतर रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब पीछे नहीं हटना है अब? बिल्कुल नहीं हटेंगे पीछे, जब इतने टाइम का हम लोगों का स्ट्रगल है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से तो नहीं हूँ, मैं दिल्ली में था और मैं एग्ज़ाम देके वापस दिल्ली चला गया था, लेकिन जब इस तरह की घटना यहाँ पे हुई तो मुझे खींचा जो है यहाँ पे लेकर आ गया, तो मैं आज सुबह में आया हूँ और मैं आगे भी बना रहूँगा इस आंदोलन के साथ। बिल्कुल जी, बताइए।
देखिए कल पूरे जो है हम लोग वहाँ वहीं पर थे, पूरे मुझे भिंगा दिया गया था। फिर उसके बाद प्रशासन से दौड़ाया गया, फिर साइड में ले जाकर पूरे जो है पूरे यहाँ से यहाँ तक मेरा सूजा हुआ है अभी। फिर हम दौड़ाते दौड़ाते एक नाला में भी गिर गए हैं हम, पूरे मेरा हालत पूरे कपड़ा मैं करीब क्या लग रहा है करीब। इस सब का जिम्मा कौन है जिम्मेदार? अब जिम्मेदार तो अब देख ही रहे हैं किन पे हम बोले। हम तो एक मामूली सा स्टूडेंट, किसान, और स्टूडेंट ही तो ये सब में पिसता है मैडम, और कौन मार खाता है? जिम्मेदार खुद हम हैं, क्योंकि हमने वैसा प्रशासनिक व्यवस्था बनाया। हम खुद ही जिम्मेदार बोल रहे हैं आपको। आयोग तो आपको बोलते बोलते थक गए हैं कि आयोग जिम्मेदार। बहुत बड़ी बात है। इस अभ्यर्थी ने कही है, साफ तौर पे कहना है जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है और यही वजह है कि हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जी बताइए। आयोग नहीं है वो, जो बीपीएससी है ना, वो आयोग ने बिना पूछे पहले चोरी आयोग है वो, ठीक है। बीपीएससी का ये फुल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। हमारे जितने आप लोगों की नाराजगी है? नाराजगी पूरा है। हम लोग क्या जुलूम कर दिए मैम? अगर री एग्जाम का रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों जुलूम है? अगर हम उस ग्राउंड पे सही नहीं है तो उसको एक बार चेक कर लीजिए मैडम। एक बात अगर उसको चेक कर लीजिए आप, अगर आप बताइए, गलत जी। लगेगा तो बोलिएगा। बार बार बोलती है कि हम एक सेंटर पर थोड़ा सा इशू आया था, वहाँ पर धांधली हुआ है, उसको हम कैंसिल करके उसका री एग्जाम ले रहे हैं। उस टाइम बोल रहा था एक सेंटर पर वो हम री एग्जाम ले रहे हैं और धांधली हुआ था। उसी सेंटर का री एग्जामिनेशन 4 तारीख को लेने वाला है, उसको 15-16 सेंटर बनाया है। अभी आप 16 सेंटर बनाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कम से कम 16 सेंटर का तो री एग्जाम लिए, मतलब 16 सेंटर का बच्चा वहाँ था। 16 सेंटर में आप पेपर धांधली हुआ है, इसका मतलब धांधली हुआ है। पेपर होने से 2 घंटा पहले 1 घंटा पहले पेपर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एक एग्जाम को 2 एग्जाम को 1 एग्जाम में कैसे बदल दीजिएगा? आप 1+1 2 होता है कि 1+1 होता है? आप ये बताइए ना। अगर हम ऐड करते हैं, आप 4 तारीख को एग्जाम ले रहे हैं, जो 13 तारीख को एग्जाम लिए हैं, तो आप बताइए दोनों एग्जाम कैसे कर दीजिएगा? कई छात्रों का कहना है, क्योंकि लगातार हम लोग आ रहे हैं, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक रंग। देखिए हम सब स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, अपना शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं और लगातार हम कल जो मांग आपने रखी है, आपकी बात सरकार तक पहुंची, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट अभी तो नहीं हुए हैं। जब तक मेरा री एग्जाम नहीं आ जाएगा हम पूरे तरीका से री एग्जाम। छात्रों पर FIR भी दर्ज हुआ है? हाँ हुआ है। उन्होंने देखे 600 स्टूडेंट हैं जिस पर अज्ञात नाम दर्ज हुआ है, 21 पर नाम दर्ज है। तो उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाम दर्ज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों का फेयर एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन उसको लेना ही होगा किसी भी दशा में, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है, हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। बीपीएससी अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है, हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। आज 13वां दिन है, ये दिन भले ही बढ़ता रहे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और इसी तरीके से शांतिपूर्ण हम अपनी मांग को रखते रहेंगे। सरकार तक हमारी बात पहुंच गई है और अब सरकार को ये निर्णय करना होगा कि आखिर जो इतने छात्र हैं जिनका भविष्य पर जो तलवार है वो लटका हुआ है, उनके भविष्य पर चलिए खतरा बिल्कुल मंडरा विनीता रहा तो अपनी है। मांगों को लेकर के लगातार धरना स्थल पर ये डटे हुए हैं। हालांकि स्पीच उनका ये भी मानना है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है या फिर राजनीतिक नेता पहुंच रहा है उससे बहुत हमें फायदा नहीं पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस अपडेट के लिए आपका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो धरना स्थल पर लगातार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी है और कल लाठीचार्ज भी हुई थी गांधी मैदान में। तो देखिए पटना के गांधी मैदान में 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी इकट्ठे हुए। बीपीएससी छात्रों ने इस दौरान अपनी मांग रखी। बीपीएससी अभ्यर्थियों को प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान वाटर कैनन और बल प्रयोग का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें कई बीपीएससी अभ्यर्थी घायल हो गए थे। देर शाम बीपीएससी अभ्यर्थियों को पीएमसीएच भेजा गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रखते हुए सरकार से पीटी परीक्षा रद्द करने की बात कह रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे। प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया। बीपीएससी अभ्यर्थी जब नहीं माने तो उन पर जमकर लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें कई बीपीएससी अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें
कल देर शाम पीएमसीएच भेजा गया। आपको बता दें कि पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में लगभग 10 बीपीएससी अभ्यर्थियों का इलाज कल देर शाम तक चलता रहा। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अभी भी अडिग हैं। अभी भी गर्दनी बाग में उनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग रखते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए और ऐसे में प्रशासन और उनके बीच नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई है। कल पटना के गांधी मैदान में देर शाम तक जमकर हंगामा चलता रहा। राजधानी पटना की तमाम सड़कें जाम नजर आई। बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहे। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे, जहां प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत भी हुई। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई बीपीएससी अभ्यर्थी को गंभीर चोटें आई है, जिनका पीएमसीएच में फिलहाल इलाज चल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बवाल मामले में पुलिस एक्शन में है। जल स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर ने ही कल गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी, जिसके बाद शाम होते होते बवाल मच गया। पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। प्रशांत किशोर के साथ ही पुलिस ने जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष सहित 21 नामजद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और बवाल कराने का आरोप लगा है। इसके अलावा 600 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए एफआईआर में क्या आरोप है वो भी एक एक करके बताते हैं। तो ये आरोप लगा कि अवैध रूप से भीड़ गांधी मैदान में इकट्ठा की गई, इकट्ठा ये भीड़ हुई। इसके साथ साथ भीड़ इकट्ठा कर उन्हें उकसाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई और ये सारे जो आरोप हैं वो इस एफआईआर में इनके ऊपर लगाए गए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया, ये भी आरोप इनके ऊपर है। सड़क जाम कर दिया गया, इसके साथ लाउड स्पीकर क्षतिग्रस्त किया गया, ये भी पुलिस कह रही है। 5 लोगों का डेलीगेशन भेजने की बात थी, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा हो गई। आपसी सहमति नहीं, नाम भी नहीं दिया गया। इसके साथ जेपी गोलंबर से हटने को ये तैयार नहीं थे। 21 नामजद पर अब एफआईआर जो है वो दर्ज इस मामले में की गई है। इसके साथ साथ 600 से 700 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। कानून व्यवस्था को भंग करने के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। और कुछ और खबरों पर नजर। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की मुलाकात संभावित मानी जा रही है। सीएम और पीएम की मुलाकात संभावित है। एनडीए की यात्राओं की तैयारी पर बातचीत संभव मानी जा रही है। सरकार की योजना पर भी चर्चा संभव है। तो आज महत्वपूर्ण मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो सकती है। इसमें संभावित जो यात्राएं हैं या फिर सरकार की जो योजना है उस पर चर्चा संभव मानी जा रही है। और गया से बड़ी खबर चाहे, एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई हुई है। 8 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। हिरासत में थाईलैंड का यात्री लिया गया है। यात्री के बैग में 8.8 किलो ड्रग्स मिले हैं। पटना ले जाकर के पूछताछ इससे की जा रही है। तो 8 करोड़ की ड्रग्स एयरपोर्ट पर कस्टम ने यह कार्रवाई की है, जहां 8.8 किलो ड्रग्स जो है वो यात्री के बैग से मिली है। 8 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। हिरासत में थाईलैंड का यात्री लिया गया है। ये एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई किया गया है। बैंकॉक से गया एयरपोर्ट पर आए एक यात्री के सूटकेस से 8 किलोग्राम जो है वो marijuana यानी कि एक बेहद खतरनाक ड्रग्स होता है उसको बरामद किया गया है। और इसका अनुमानित मूल्य जो बताया जाता है कि लगभग 8 करोड़ रुपए इसका अनुमानित मूल्य है। फिलहाल इस बारे में एक यात्री को हिरासत में लिया गया है जो थाईलैंड के रहने वाले हैं, सचिन नारायणी।
उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है और बताया जाता है कि कस्टम ऑफिसर जो है उसे पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि कस्टम ऑफिसर को काफी दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि जो बाहर से, जो विदेश से, जो एयरपोर्ट से जो यहाँ पर जो फ्लाइट आ रही है उस पर काफ़ी मात्रा में जो है ड्रग्स आया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है कस्टम ऑफिसर को सटीक जानकारी मिला और जब कस्टम ऑफिसर, जब अधिकारी जो यात्री जो है वो गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, बैंकॉक से जो यात्री जो है गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसके जब सूटकेस जो जांच की गई, जो स्कैनर से जांच की गई, तब उसमें पता चला कि इसमें संदिग्ध वस्तु है। और जब उस सूटकेस को निकाला गया तो उसमें काफ़ी बेहद खतरनाक जो ड्रग्स है, marijuana, जो काफ़ी नशे वाला जो ड्रग्स होता है, उसे बरामद किया गया है। फिलहाल इसका अनुमानित जो मूल्य जो है वो 8 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। फिलहाल जो हिरासत में लिया गया है यात्री जो है, जो थाईलैंड के रहने वाले हैं, सचिन नारायण, उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। एलॉनली, न्यूज 18 गया। पूर्वी चंपारण जिले का लक्ष्मीपुर गांव को शराब मुक्त गांव घोषित किया गया है। इस गांव में साल 2023 में जहरीली शराब पीने से 4 लोग की मौत हुई थी। 4 लोग की मौत के बाद गांव वालों ने फैसला लिया कि वो न किसी को शराब पिलाएंगे न शराब पिएंगे। गांव वालों का संकल्प रंग लाया। अब उनका गांव पूरी तरह से शराब मुक्त हो गया है। एक बार फिर गांव वालों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली। नाथपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव है जिसको शराब मुक्त घोषित किया गया है और ये घोषणा जो है ये गांव के लोगों के द्वारा ही की गई है। और गांव के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने गांव को शराब मुक्त बनाने का फैसला लिया है और इसी के साथ साथ एक शपथ भी लिया है। और इनके शपथ कार्यक्रम में आज जिला पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी जो है इनकी हौसला अफजाई और इनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए आज भाग लिया गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।